एक बार फिर से एमएस के बीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलो देखते हैं कि क्लास 12th का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छा मार्क्स के लिए। कुछ बच्चे तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे भी करके पास हो जाएं, कुछ बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि फुल में फुल आ जाए। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, साफ साफ सामने दिख रहा होगा। रिलेशन एंड फंक्शन से 5 और 6 मार्क्स का आ रहा है। कितना का आ रहा है? 5 और 6 मार्क्स का। आईटीएफ से 2 और 3 मार्क्स का। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फिक्स होता है 10 मार्क्स का। फिर आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कितना मार्क्स का? 1 और 2 मार्क्स का। 1 और 2 मार्क्स का। इससे बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन से 6 मार्क्स का। डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन सब आता है, अभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में थोड़ा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7 मार्क्स है। इसमें कौन कौन सा आएगा बताओ? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट मेजरर, मैक्सिमा, मिनिमा। फिर आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट से 4 मार्क्स का, डेफिनिट से 6 मार्क्स का। डेफिनिट में प्रॉपर्टीज भी आ जा रहा है। एरिया बाउंडेड से 5 मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स। और इसके बाद जो है ना वो मजे है, सबसे इजी टॉपिक वेक्टर 3D, दोनों मिला के 14 मार्क्स। एलपीपी 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। ये चार को ही अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, 14 5 19 और 8 27, 27 मार्क्स क्या होता है? ये हमारा पासिंग मार्क्स है। मतलब ये चार चैप्टर को अगर हम पूरे कंप्लीटली समझ लें इजीली, इजी वे में, तो हम पूरा कम से कम पास हो सकते हैं। लेकिन हमें पास क्या करना है? हमें फुल लाना है ना। तो फुल लाने के लिए हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी देखो क्या क्या है, कैसे कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ये पूरे तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये हो जाए, है ना। तो पहला है एक केस स्टडी 4 मार्क्स का होगा, ठीक है, प्लस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव। या तो 4 मार्क्स का केस स्टडी, 3 मार्क्स का एक और एक ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक केस स्टडी कंफर्म है, प्रोबेबिलिटी से आएगा। अब प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो देखो एक तो मीन एंड मीन एंड वेरिएंस है। दूसरा क्या है बताओ? क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। फिर क्या है बताओ? हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से पहले एक और था, क्या था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और लास्ट में बायस थ्योरम, बायस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा टॉपिक था। मैक्सिमम चांस है 4 मार्क्स से यहाँ से आएगा, और कभी 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 इजी कर देता है ना, तो 4 मार्क्स है यहाँ। और आजकल मैं ट्रेंड में देख रहा हूँ कभी कभी मीन वेरिएंस से भी पूछ देता है। मीन वेरिएंस ज्यादा इजी होता है, ज्यादा लोड नहीं लेना। मीन वेरिएंस बहुत ज्यादा इजी होता है। मीन वेरिएंस में खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबका समेशन 1 होता है, इसका एक वीडियो में प्रॉपर बना चुका हूँ, एक बार देख सकते हो। फिर आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका भी वीडियो बना चुका हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेयस थ्योरम का मैं एक बार बनाऊंगा। कंडीशनल का भी बना चुका है ना, इसका भी मैं एक बना दूंगा, बेयस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। तो ये जो है ना टोटल प्रोबेबिलिटी और बेयस थ्योरम, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। 4 मार्क्स कंफर्म है। 1 मार्क्स मीन एंड वेरिएंस, मुझे जहां तक लग रहा है 1 मार्क्स मीन एंड वेरिएंस से आएगा, और फिर 2 मार्क्स किससे आएगा? इंडिपेंडेंट से। तो 4 2 6 एक साथ साथ हो रहा है। हाँ, तो 1 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टोटल पर, या तो कंडीशनल। हाँ, कंडीशनल से आएगा। इसका फॉर्मूला इजी होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पी ए बाई बी इक्वल टू, या तो पी ए बार बाई बी। देखो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये होता है 1 माइनस पी ए बाई बी। पी ए बार बाई बी, देखो बार एक ही में है ना, तो ये 1 में से उसको गायब कर दो, दुनिया में से गायब कर दो। फिर आता है देखो एलपीपी। प्रोबेबिलिटी में इतना ही अपने को पढ़ना है। एलपीपी बड़ा इजी होता है। एलपीपी में करना क्या है? तो वो इक्वेशन दे देगा। देखो नॉमेरिकल आएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमें कहानी दे दिया। बहुत कम चांस है, लक खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99.9% चांस है कि सीधा डाटा दे देगा। तो इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कर देना है। ये तो इजी क्वेश्चन आएगा। इसमें सर ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव का ना हमको क्लियर नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा देखो, एक आएगा फिजिबल रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, इनफिजिबल, फिजिबल या इनफिजिबल का आ सकता है। फिर ठीक है, उसके बाद आ सकता है नो सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला आ सकता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये पढ़े हो ना,
ये डायग्राम से पता चल जाता है कितने सॉल्यूशन होंगे। सो उसके बाद एक आता है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड अनबाउंडेड। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना, वो समझना कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, ग्राफ हमारा बना देगा ऐसे, देखो, और ये लाइन दे देगा, ठीक है, और बोल देगा कि ये इस साइड है, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन दे दिया 3x + 4y = 12 और बोल दिया ये इस साइड है, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा इनइक्वालिटी होगा, इक्वल की जगह कौन सा इनइक्वालिटी होगा। तो देखो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में 0 0 पुट करो, तो 3 × 0 0, 4 × 0 0 और यहाँ पे 12 बोल रहा है कि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। सही कब होगा बताओ तो, जब 12 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन, लेस देन इक्वल टू। अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं करना होता तो इसको हम बोल देते कि तुम गलत बात बोल रहे हो, तो क्या हो जाता है, ग्रेटर, 0 बड़ा है 12 से, तभी ना बोलोगे कि तुम गलत बोल रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन एक आ सकता है। एक और आता है, पिछले साल, पिछले या पिछले के साल का आया था कि देखो कि एक मान लो कि ये दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट पे भी मैक्सिमा है और इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा है, सी पे भी और डी पे भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू भी दे दिया। तो क्या करना है, सी पे जो वैल्यू आएगा और डी पे जो वैल्यू आएगा, दोनों को क्या कर देना है बताओ, इक्वल कर देना है। उसके बाद ए बी जो भी पूछेगा वेरिएबल वो बता देना, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू सी पे डी पे दोनों को इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलपीपी के क्वेश्चन। अब इसी तरीके से एक एक करके सब देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बाद में डिस्कस करेंगे जब एक एक करके टॉपिक, मतलब जो लगेगा कि हाँ ये डिस्कस करना चाहिए, अभी जो समझ में आ जाए, इन मतलब एग्जाम से क्या 4 दिन तो बचे हैं, तो आ जाना चाहिए समझ उस तरीके से। अब आता है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में क्या बोलता है कि एक तो 5 नंबर का चांस होता है। 3D ज्योमेट्री चांस क्या होता है ये भी करता है, कभी कभी 5 के जगह 4 का केस स्टडी देता है, तो ये मैं डिनाई नहीं कर रहा कि केस स्टडी नहीं आ सकता, आ सकता है केस स्टडी, लेकिन ज्यादातर चांस होता है 5 मार्क्स का आने का। तो 5 मार्क्स में क्या क्या है, 5 मार्क्स में देखो क्या क्या हो सकता है। एक शॉर्टेज डिस्टेंस कौन कौन सा लाइन का बताओ, एक स्क्यू लाइन का हो सकता है या तो पैरेलल लाइन का। फिर शॉर्टेज डिस्टेंस के बाद क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बहुत बच्चे लाइटली ले लेते हैं, 2 लाइन है उसके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ सकता है। और तीसरा क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसमें एक चीज और होता है, क्या होता है बता दो, क्या है बताना, इमेज। एक 3 पॉइंट, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज, ये 3 चीजें, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाला क्वेश्चन, इसका चांस ज्यादा है। 5 मार्क्स हो गया। कितने मार्क्स का आते हैं 3D, 7 मार्क्स का। तो 5 का या तो 4 2 1 होता है, तो एक ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में पता है क्या पूछेगा, एंगल बिटवीन, क्या पूछेगा, एंगल बिटवीन, और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन। इसके ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें बनता ही नहीं है क्वेश्चन, तो कहां से पूछ लेगा। एंगल बिटवीन बोल देगा, कभी कभी परपेंडिकुलर है, तो बताओ क्या होगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे बात। या तो डायरेक्शन रेशियो पूछ देगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ देगा, कभी कभी बोल देगा कि अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया और गामा नहीं दिया, तो बताओ गामा का, या तो अल्फा = बीटा = गामा। पता है अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस, या तो डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं 3D में, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर 3 पार्ट में बढ़ता है, एक अलजेब्रा, एक डॉट और एक क्रॉस। जो क्रॉस का ही क्वेश्चन ज्यादातर चांस होता है। क्रॉस का क्यों होता है, क्योंकि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। 3 तरीके से, 3 तरीके से नहीं 2 तरीके से। अगर एडजेसेंट साइड दिया है तो ए क्रॉस बी, और अगर डायगोनल्स दिया है, डायगोनल्स दिया है तो हाफ मोड ए क्रॉस बी। और सर यहाँ भी मोड होगा क्योंकि एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड बताएगा ना। डायगोनल हो गया, दे दिया तो 2 टाइप हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोलो, हाफ मोड ए बी क्रॉस बी सी। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर दे दे या ए पॉइंट दे दे, बी दे दे, सी दे दे, ऐसे ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ
ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में और कुछ पूछता है क्या, तो क्रॉस में क्रॉस में एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले डॉट कर लेते हैं। डॉट क्वेश्चन मतलब दिखाएंगे करना क्या है, अभी बता रहा हूं मैं सिर्फ। तो डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि डॉट और क्रॉस दोनों मिक्स होता है उसमें, ठीक है। तो देखो डॉट में क्या बोलता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या तो एंगल बिटवीन, बस 2 ही क्वेश्चन तो इसमें है जो पूछा जाता है, या तो एंगल बिटवीन, परपेंडिकुलर बोल दिया, पैरेलल बोल दिया, ये वो, फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन। और थर्ड है अलजेब्रा। अलजेब्रा से क्वेश्चन का चांसेस ना थोड़ा कम होता है, इसमें भी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वही सेम वही जो पहले था। उसके बाद अलजेब्रा से क्वेश्चन ना बहुत कम होता है, ना के बराबर चांसेस होता है। फिर भी ए बी बी सी सी ए ऐसे कुछ पूछ ले कि ए बी दे दिया, ए बी क्या होता है बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। या तो एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ट्रायंगल या तो पेंटागन में कोई वेक्टर दे देगा, बाकी पूछ लेगा, है ना। जैसे मान लो कि प्रूफ करने ए बी सी डी ई है, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ए डी ई है ना, और इन सब का सम क्या होगा, कभी कोई बोल देगा प्रूव दैट 3bc इक्वल टू, याद हो गया क्वेश्चन था ए बी प्लस ए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे करके ये क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चंस देख लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन में बोला था बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, है ना, थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है सर। तो ए क्रॉस बी का मीनिंग समझो। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू कोई वेक्टर सी है ना, इसका मतलब है कि सी जो वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है, और सी जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, और सी जो है वो पैरेलल है किससे, ए क्रॉस बी के पैरेलल है। समझ रहे बात। तो सी जो वेक्टर होता है ना वो ए के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है। ठीक है। तो होता क्या है कि बोल दिया कि एक वेक्टर है, हमको नहीं पता इसके बारे में, बताओ कि क्या होगा, कि जो जो परपेंडिकुलर टू बी है एंड परपेंडिकुलर टू सी है, ठीक है, और बी का वैल्यू दे देगा, सी का वैल्यू भी दे देगा, एंड क्या ए डॉट सी इक्वल टू 5, ये तुम बुक में क्वेश्चन देख सकते हो आराम से, ए डॉट सी इक्वल टू 5 है, तो फाइंड ए, ये क्या होगा ये बताना है, और सी भी दे देगा, है ना, ध्यान रखना सी भी दे देगा, ए बी दे दिया, सी दे दिया, अच्छा सी की जगह डी कर दो ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ए बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और ए का वैल्यू पूछा। अब परपेंडिकुलर टू बी बोला है, मतलब ए डॉट बी 0, फिर ए डॉट सी 0, और ए डॉट जी 5, तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन, इससे एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ये भी तरीका। दूसरा एक और तरीका है कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर, इसका मतलब बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा, इसका मतलब ए का वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी हो सकता है, और उसका ए को डी से डॉट करेंगे तो 5 आ जाएगा, उससे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, उससे ए आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, कभी डिस्कस करेंगे, अभी तो देखेंगे बाद में, इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना बुक से, ठीक है। अब आता है डिफरेंशियल, देखो वेक्टर में इतना ही है, फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 5 प्लस 2 आ सकता है, 5 प्लस 2, या तो 3 प्लस 2 प्लस 2, सर 5 में ज्यादातर 5 का ही चांस है डिफरेंशियल इक्वेशन में। 5 का क्या होता है, या तो एल डी पूछेगा, या तो एच डी पूछेगा, और वेरिएबल सेपरेबल में अगर कोई पूछा ना, तो ऐसा पूछता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है ना, तो एक्स प्लस वाई को हम लोग टी मानते हैं, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, एक्स प्लस वाई को क्या मानते हैं बताओ, टी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका कम चांस है, कम है। और एच डी का आ सकता है, एल डी का क्वेश्चन आ सकता है, एल डी का क्वेश्चन का चांस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक वीडियो बनेगा, कल या परसों आ जाएगा, तो देखो उसमें एकदम इजी इजी क्वेश्चंस रहेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और ऑब्जेक्टिव में क्या, ऑब्जेक्टिव में एक तो फिक्स है ना, ऑर्डर और डिग्री, याद होगा, ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा एक चीज है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये बोल देता है कि कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, याद है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि x इक्वल टू ए ई दी पावर x है प्लस बी
ई दी पावर एन एक्स है, दो है मान लो, एक्स है एन एक्स है, तो कितने वैल्यू है, ये वेरिएबल है ए और बी, दो है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कितना बार, किसको गायब करने के लिए, ए और बी को गायब करने के लिए दो बार करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, वरना ये होता है। फिर और ज्यादा तो कभी कभी आई एफ पूछ देगा, आई एफ क्या होता है, एलडी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ये क्वेश्चन दिया है, इसका आई एफ बता दो, तो आई एफ क्या होता है, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स या तो पी डी वाई, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि डी वाई बाई डी एक्स है या डी एक्स बाई डी वाई है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है एरिया बाउंड्री, एरिया बाउंड्री 5 और 3 प्लस 2, 5 का चांस कम है, इसमें 3 प्लस 2 का चांस बहुत ज्यादा है ना, दो ऑब्जेक्टिव आ सकता है या तो दो सब्जेक्टिव भी आ सकता है 2 मार्क्स का, तो 3 और 2 आता है। इसमें देखो बुक में क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लग रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एंड एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1, इसको 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 दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख देता है, डरना नहीं है अपने को, वाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2, तो ये दोनों सेम चीज कहता है, दोनों सेम चीज कहता है, इनइक्वालिटी देख के डरना नहीं है, 0,0 से सेटिस्फाई करके कर सकते हो, या तो जो जगह इनक्लोज हो रहा है ना उसको बना देना, सीधा सीधा आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, ये क्वेश्चन का चांस थोड़ा ज्यादा है, बीच में प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। उसके बाद उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको कैसे भूल सकते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या तो तीनों साइड का वर्टेक्स दे देगा, तीनों का क्या दे देगा, वर्टेक्स दे देगा, या तो इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन, वर्टेक्स दे दिया तो इक्वेशन खुद से लिख सकते हो, इक्वेशन दे दिया तो वर्टेक्स खुद से लिख सकते हो, दोनों में से एक दे देगा, इसका चांस थोड़ा ज्यादा, इसको हम भूल नहीं सकते। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लो ना, तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड से याद होगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इससे चेक कर लेना, बहुत बच्चे जोश में आ जाते हैं, क्या जोश में आते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा डिटर्मिनेंट से बना देते हैं, अरे गधों, वहां लिखा रहता है यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जोश में नहीं आना कि हाफ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं मजे में रहेंगे यार, ऐसा नहीं है, हमें इंटीग्रेशन यूज करके बनाना है। ठीक है, फिर इसमें 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव इजी इजी आता है। ठीक है, कभी बोल देगा कि मोड x माइनस टू, मोड x माइनस टू 0 से 3 तक का एरिया बताओ इनक्लोज कितना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे x प्लस 3 x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो इसका एरिया बता दो, तो ये सब इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, कितने मार्क्स का है बताओ, 6 मार्क्स का। डेफिनिट इंटीग्रेशन 5 प्लस 1 या तो 3 प्लस 2 प्लस 1, देखो 5 या 3 नंबर में फिक्स क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 से भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन 4 से ज्यादा चांस है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 का हम लोग एक वीडियो बनाए हैं, प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, उसको ध्यान से देखना, उसमें एक क्वेश्चन लिखे थे, ln 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, पता है ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें x इक्वल टू टेन थीटा मानोगे तो ये 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 से तुम लोग को पता होगा, क्या पता होगा बताओ, मॉडुलस का क्वेश्चन, मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5tx, याद आ रहा है, ये भी वीडियो में बनाया हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। फिर इसमें सर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव का क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सर ये आप कैसे बता देते हैं, अरे प्रॉपर्टी नंबर 5 इजी होता है, क्या था कि नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जाए तो एफ एक्स का वैल्यू 0 होता है, कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स पे इक्वल है, याद है एक लॉग का क्वेश्चन था, बोले थे आंख बंद करके 0 मार देना। ठीक है, आगे आते हैं इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट 3 प्लस 1 या 2, इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही फिक्स क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर या सर या ट्रिग्नोमेट्री वाला कभी कभी दे देता है, ट्रिग्नोमेट्री का रिलेटेड क्वेश्चन ना थोड़ा कभी कभी दे देता है, जैसे डी एक्स बाई 1 प्लस 10x,
अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि dx/1 + 10x को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करोगे, इसको साइन बाई कॉस में बदलोगे, आगे जाकर के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला भी हो गया पीएफ। अच्छा एक क्वेश्चन है जो कभी कभी तंग करता है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx, इसको भी एक बार देख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन में से आता है। फिर सर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव बड़ा इजी रहेगा, कभी पूछ देगा e पावर x f x प्लस f डैश x का कॉन्सेप्ट, कभी कभी पूछ देगा कि सिंपल क्वेश्चन है उसका बता दो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे e पावर 2x का इंटीग्रेशन पूछ दिया, e पावर 2x का पूछा, या तो e पावर देखो डराने धमकाने के लिए 2 log x का पूछ लेगा, पता है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा पता है, ये e पावर log x स्क्वायर लिखा है, ये दोनों मैच कर गया तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ प्लस c, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिर आता है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, इसमें देखो केस स्टडी का चांस है, केस स्टडी चांस क्या है, केस स्टडी अइबे करेगा, इससे नहीं आएगा तो किससे आएगा भाई। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या है, एक है मैक्सिमा मिनिमा, एक है मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा क्या है बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा इसे कर दो ना सीधा सीधा। उसके बाद क्या है बताओ, रेट मेजरर। तो देखो समझना, रेट मेजरर में 2 मार्क्स का आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। एक तो ए मैन वाला, अ मैन वॉक्स, याद होगा 2 मीटर का आदमी था, 2 मीटर का हाइट था, 5 मीटर का एक दीवार था, उसके तरफ जा रहा है या उससे दूर भाग रहा है। या तो लेडर वाला क्वेश्चन, अरे भैया लेडर वाला क्वेश्चन, सीढ़ी पे चढ़ जाओ, स्पीड कभी एंगल का पूछ देता था, कभी एक्स का पूछता था, कभी वाई का पूछता था। उसके बाद एरिया वॉल्यूम, ऐसे वाला एरिया वॉल्यूम, ये सब क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये इजी क्वेश्चन आता है, इसको कर लेना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नॉर्मल क्वेश्चन की कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये भी इजी होता है। अब आता है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में देखो अब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, आजकल देख रहा हूं मैं अब्सोल्यूट का बात कर रहा है मैक्सिमम मिनिमम में, या तो लोकल का बात कर रहा है या केस स्टडी कर रहा है। तो केस स्टडी में ना अगर बुक देखोगे तो केस स्टडी में एक तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार आ चुका है, हमको नहीं लगता अब आएगा ये वाला, ठीक है। इसको एक बक्सा बनाते थे ना, याद है, एक वो रेक्टेंगल लिए, चारों तरफ से ऐसे 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 काट दिए, और इसको काट के ये स्क्वायर को गायब कर दिए, ये स्क्वायर गायब कर दिए, और एक माचिस की तिल्ली वाला जो एग्जांपल लेते हैं है ना, तो वो वाला, ये वाला क्वेश्चन। फिर एक रेक्टेंगल सीट है, इसके ऊपर ऐसा है, और ये क्या है पता है, विंडो है, विंडो, और इसका कितना मैक्सिमम एरिया होगा, मिनिमम एरिया होगा, ये वाला। और एक लास्ट क्या, स्फीयर के अंदर कौन आ गया, कौन आ गया, कॉनिकल शेप आ गया। तो इसमें 8/27 एरिया ऑफ स्क्वायर या वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, यही वाला, ये याद रखना, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। इसमें बहुत है, हाइट बोले थे याद करने के लिए, रेडियस बोले थे, हाइट कितना होता है, r/3 हाइट होता है, r प्लस r/3, 4r/3 टोटल हाइट, r प्लस r/3, मतलब ये छोटा वाला जो हाइट है ना, ये वाला, ये h/3 है, r/3 है। तो ये एक बार कॉपी देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, तो देखो ये सब कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जितना मैं बोल रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आगे आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम खत्म, अब आते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में देखो सबसे पहला सबसे पहला शुरू से नहीं लास्ट से करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें एक फेमस क्वेश्चन है, अगर 3 नंबर में आया तो आ सकता है, याद होगा, क्या याद होगा बताओ, e दी पावर a साइन इनवर्स x इक्वल टू y, इसी को लॉग के टर्म में लिख देता है, तो बच्चे डर जाते हैं कि क्या, लॉग y 1/a log y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये सभी लिखा जाता है, या तो साइन यहाँ दे देता है, साइन यहाँ दे दिया, तो भी लोग डर जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब होता है तो इसमें क्या करना है, सिंपली dy/dx निकालो, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, या उसके बाद इम्प्लिसिट छोड़ो ना, इम्प्लिसिट वगैरह ये सब भी आता है, लेकिन देखो एक करके ना क्वेश्चन है, देखो नाम सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे।
तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा देखेंगे सबसे पहले, तो देखो एक तो x दी पावर साइन x इक्वल टू कॉस x का पावर y, ऐसा वाला भी देखे होंगे, ठीक है। फिर क्या देखे बताओ, x दी पावर x प्लस e दी पावर 2x इक्वल टू y, इसको भी देखो, इसको y1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। फिर आगे t के टर्म में x इक्वल टू साइन t हो गया, y इक्वल टू कॉस t हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की dy बाई डी एक्स बनाओ, d2y बाई dx को क्या बोलते हैं बताओ, ले नाम ही भूल गए इसका, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या है, तो कंटिन्यूटी इजी क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा लोड मत लेना। डिफरेंशियबिलिटी अगर आ गया तो मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर कंटिन्यूटी आ गया, एक मिनट, अगर कंटिन्यूटी आ गया, एक मिनट, हाँ, अगर कंटिन्यूटी आ गया तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन ये आता है। और अगर कंटिन्यूटी आ गया तो इसमें जो कुछ फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x वाला क्वेश्चन, वन वैल्यू, इसी तरह का क्वेश्चन आता है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसका LHL RHL। और पता है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड ए, फाइंड बी, फाइंड सी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब बोला जाएगा कि fx दे दिया, LHL निकालो, RHL निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन निकालो और तीनों को। फिर आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक केस स्टडी आएगा, एक एक्स वाई और जेड वाला वैल्यू आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो सब आ जाएगा। फिर आते हैं आईटीएफ। आईटीएफ क्या होगा, 2 मार्क्स का। आईटीएफ 2 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, देखो साइन इनवर्स 1/2 या तो -1/2, ये प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे रिलेटेड आएगा, या तो डोमेन से क्वेश्चन आएगा जो -1 से 1 तक होता है ना, उससे क्वेश्चन आएगा। तो एक्स का वैल्यू जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक इससे रिलेटेड होता है। फिर आता है रिलेशन फंक्शन। फिक्स क्वेश्चन है रिलेशन का, देखो रिलेशन पढ़ोगे तो फंक्शन जरूरी नहीं है, फंक्शन पढ़ोगे तो रिलेशन जरूरी नहीं है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का देखोगे, 5 का देख लो या तो इसका देख लो। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं किसका वीडियो हम बना पाते हैं। थैंक यू।